अजीज बहनों और भाइयों, खुदा के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, इब्रानियों का खत उसका 13वां बाब उसकी 4थी आयत में खुदा का बंदा पौलुस फरमाता है, ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए। ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं भाई शौकत को और भाई जावेद को कि इन दोनों ने अपनी बेटी और अपने बेटे को निकाह के लिए पेश किया और ये इनको लेकर आए, क्योंकि खुदावंद के नजदीक ये बड़ी इज्जत की बात है कि हम अपने बच्चों को निकाह के बंधन में बांधें। ये खुदा की तरफ से एक तरतीब है ताकि खानदान बने, नए खानदान वजूद में आए और उनसे खुदा तरस नस्ल पैदा हो। आज अनीका की और इरफान की शादी में आप सब लोग मौजूद हैं, ना सिर्फ इनकी खुशी में शरीक हैं बल्कि आप इस शादी में गवाह भी हैं कि इन्होंने आप सबके सामने, खुदा के सामने, पासबान के सामने इकरार किया कि हम एक दूसरे के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे और खुदावंद के खौफ में चलेंगे। मैं चंद एक बातें आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। कुछ जोड़े यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनकी शादी को 20-30 साल भी हो चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जिनकी शादी को भी शायद साल 1.5 साल हुआ हो, और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई। ऐसे लड़के और लड़कियां भी यहाँ पर मौजूद हैं। चंद एक चीजें मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। पहली बात, खुदा ये चाहता है कि जब आप शादी के बंधन में बंध जाए तो आप खुदावंद के खौफ में जिंदगी बसर करें। मलाकी नबी के सहीफे में लिखा है कि मैं तेरी और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह हूं। खुदा अगर किसी शादी में है, अगर खुदा किसी मियाँ बीवी के साथ है, किसी जोड़े के साथ है, तो उनकी जिंदगी बहुत अच्छी बसर होगी। लेकिन अगर वो खुदा से दूर हैं तो उनकी जिंदगी किसी सूरत अच्छी बसर नहीं हो सकती। और आमतौर पर शादी से पहले लड़के को और लड़की को ऐसा ही लगता है कि हमारा जहन आपस में बहुत मिलता है, हमारी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है जी, हमारी पसंद और नापसंद एक जैसी है। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है उसके बाद ऐसा लगता है कि कोई भी चीज आपस में नहीं मिल रही, सारी चीजें एक दूसरे से फर्क है। मोहब्बत कन्वर्ट हो जाती है जिम्मेदारियों में। शादी से पहले जिम्मेदारी कोई नहीं होती, फोन पे बातचीत होती है, हाँ जी किधर जा रहे हो, मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, मैं कपड़े लेने जा रही हूँ, मैं फलानी शादी में जा रहा हूँ, मैं जॉब पे जा रहा हूँ, सब कुछ ठीक लगता है। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है उसके बाद वो सारी मोहब्बत जिम्मेदारियों में ट्रांसफर हो जाती। बीवी अपने शौहर को बताती है आटा खत्म हो गया है, मिर्चें लाने वाली हैं, ऑयल खत्म हो गया है, फलाने बच्चे का तस्मा नहीं है, उसके बूट फट गए हैं, नए लेके आने। मोहब्बत तो है लेकिन मोहब्बत जिम्मेदारियों में तब्दील हो गई। तो अनीका और इरफान अब उस जिम्मेदारी में दाखिल होने वाले हैं जहां इन्हें शादी के बंधन में बंधने के बाद ये पता चलेगा कि एक मसीही जो इज़्वाजी जिंदगी है वो असल में है क्या। तो आज से ये जिम्मेदार शहरी बन गए। जब शादी हो जाती है तो हम अपने बेटे और बेटियों को बताते हैं कि बेटा अब आप गलत काम ना करो क्योंकि आप शादीशुदा हो, अब आपकी शादी हो गई है, जिम्मेदारी का मुजाहरा करो। तो आज से ये दोनों बच्चे जिम्मेदार बन जाएंगे और अगर ये इस सारी जिम्मेदारी को खुदावंद में रहते हुए अपनी लाइफ के अंदर कबूल करेंगे तो खुदावंद इनको ब्लेस करेगा। खुदावंद इनके मिलाप से इन्हें खुदा खौफ नस्ल देगा और उस नस्ल की परवरिश करने के लिए इन्हें खुदावंद की रहनुमाई की जरूरत है। बहुत से लोगों को हमने देखा उनकी शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, लेकिन चूंकि वो खुदा को नहीं जानते थे, खुदा से वाकिफ नहीं थे, इसलिए उनके बच्चे भी खुदा से दूर रहे। वो ना तो अपने बच्चों को चर्च लेकर गए, ना उन्होंने अपने बच्चों को खुदा की बाबत कुछ सिखाया, ना उन्होंने अपने बच्चों को खुदा के कलाम के बारे में तालीम दी। लेकिन अनीका और इरफान, इनको मैं ये बात बताना चाहूंगा कि जब खुदावंद आपको ब्लेस करे, खुदावंद आपको 2 से 3 या 4 बनाए, तो आप अपने बच्चों को खुदावंद की हुजूरी में लेकर आए, खुदावंद के साथ चले। आज से अनीका का जो खानदान है वो इरफान का खानदान है, जो इरफान का खानदान है वो अनीका का खानदान है। आप ये नहीं कहेंगे कि ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी भाभी है, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा फूफा है। आज से अनीका का जो फूफा है वो इरफान का भी फूफा है। क्यों जी? और जो इरफान का फूफा है वो अनीका का फूफा है। इसकी जो वालदा है वो उसकी भी वालदा होगी। जो रिश्ते हैं वो सब साझे हो जाएंगे। इसलिए आपने एक दूसरे का साथ देना है, आपने एक दूसरे का साथ निभाना है ताकि आप दूसरे बहुत से लोगों के लिए नमूना बन सकें। लड़ाई झगड़े वाले मियाँ बीवी नहीं बनना जो हर वक्त लड़ते रहते हैं। बीवी ने हर वक्त शॉपर अपना तैयार रखा होता है और वो कहती कि तू मैनू गल की है तो मैं तो अपने घर चली। ठीक है निका, अगर आप में कोई तल्ख कलामी होती है तो आप थर्ड पर्सन को अपने दरमियान एंटर ना करें। आप खुदा को
अपने दरमियान रखें और एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करें। और आज से आपको एहसास होगा कि आपको एक दूसरे की बर्दाश्त करनी होगी। अगर आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप एक अच्छी इज़्दवाजी जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। अब आप पर खुदावंद बहुत सी जिम्मेदारियां डालेगा और आप मसीह में रहते हुए उन जिम्मेदारियों को बेटा जरूर निभाना। और आप सब बहन भाइयों से जो यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी शादी की कामयाबी में आप लोगों का बहुत हिस्सा है, आप लोगों का बहुत हाथ है। जब भी आप आए, इनको इनकरेज करें, इनको मोटिवेट करें, इनको बरकत दें। सबसे बड़ी बात ये, जो बुजुर्ग हैं उनके पास एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा तोड़ा है बरकत का। आप इन बच्चों को बरकत दें, इनकरेज करें, इनको डराएं ना। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये बड़ी खूबसूरत चीज है। अगर खुदावंद में रहकर एक अच्छा जीवन साथी आपको मिलता है तो इससे बड़ी बरकत कोई इस दुनिया में है ही नहीं। आमीन। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? आप इससे इत्तेफाक करते हैं? अगर एक अच्छा जीवन साथी आपको मिल जाए, इससे बड़ी खुशी की और कोई बात नहीं। तो मैं ये ईमान रखता हूं कि इरफान अनीका के लिए एक बहुत अच्छा खामन और अनीका इरफान के लिए एक बहुत अच्छी बीवी साबित होगी। ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे। मेरी गुजारिश होगी आप सबसे, आप इनकी तरफ अपना दाहिना हाथ बढ़ाएं, अपना राइट हैंड इनकी तरफ बढ़ाएं और हम इन सबको, जो इस खानदान के लोग हैं, वो भी अपना हाथ बढ़ाएं और हम इनके लिए बरकत की दुआ करें। अब वक्त आया है कि आप सब इन्हें दुआ दें और अपना राइट हैंड इनकी तरफ बढ़ाएं। मैं दुआ में आपको लीड करूंगा, आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे। आमीन। आइए हम सब इनके लिए दुआ मांगे। ऐ मेहरबान आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि तूने इस जोड़े को आज इस जमीन पर मुकर्रर किया ताकि खुदावंद एक बंधन के अंदर बंध जाएं। खुदावंद इस जोड़े पर तेरी ब्लेसिंग चाहते हैं, मिन्नत करते हैं आज से ऑनवर्ड तेरा आसमान इन पर खुल जाए, तेरा जलाल खुदावंद इन पर आ ठहरे, तेरी हुजूरी का बादल कभी इनसे जुदा ना हो, तेरा मसा, तेरी हुजूरी, तेरी बरकत इनकी जिंदगी पर छाई रहे। और खुदावंद खुदा जिंदगी के हर एक मोड़ में ये एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के साथ खड़े हो। तेरे गार्डियन एंजल्स खुदावंद इनकी हिफाजत करें, तेरा पाकरू इनके साथ हो। और खुदावंद ये तेरे कलाम में छुपे रहें, ये तेरे लहू में छुपे रहें। हम सब कलीसिया मिलकर दिल की गहराइयों से इन्हें बरकत देते हैं, इन्हें ब्लेस करते हैं, इन्हें ब्लेस करते हैं खुदावंद। और दुआ करते हैं जिंदगी के किसी भी मोड़ पर ये थुड़ और कमी का शिकार ना हो। शैतान इनके दरमियान खुदावंद किसी किस्म की दरार ना डालने पाए। और खुदावंद इनके हाथों की कमाई में तेरी बरकत हो। और खुदावंद इनकी मौजूदगी खानदान के लिए ब्लेसिंग का, बरकत का बाइस हो। और खुदावंद इनको हिकमत और दनाई देना ताकि जिंदगी के सभी मामलात में ये बाहमी रफाकत के साथ, बाहमी मुशावरत के साथ जिंदगी के फैसलों को करें। तेरे हुजूर झुकें, दुआ करें, कलाम पढ़ें, कलाम पर बातचीत करें। और खुदावंद अपने साथ बसने वाले मोहल्लेदारों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, कलीसिया के लिए खुदावंद ये फख्र का बाइस हो। हम दिल की गहराइयों से इरफान को, अनीका को बरकत देते हैं, इनको ब्लेस करते हैं यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीला से। आमीन।